Embrace the power of knowledge at Sanskriti University, ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti. लेबनान में हिजबुल्लाह की जड़ें हिलाने वाले धमाके का प्लान कैसे बनाया गया, मोसाद ने उन्हें कैसे अंजाम दिया, इसे लेकर कई दावे किए जा रहे हैं। पेजर्स और वॉकी टॉकी को मोसाद ने बम कैसे बनाकर दिया, इसे लेकर पूरी दुनिया में चर्चा हो रही है। लेबनान में दहशत फैलाने वाले धमाकों को लेकर अब शेल कंपनी वाली थ्योरी भी सामने आई है, जिसे सीधे मोसाद की रणनीति से जोड़ा जा रहा है। हिजबुल्लाह की चाल का मोसाद ने दिया मुंहतोड़ जवाब। शेल कंपनी से किया धमाकों का प्लान। पेजर्स और वॉकी टॉकी की सप्लाई में बिचौलिया गैंग का क्या खेल। लेबनान में हुए धमाकों की गूंज ने हिजबुल्लाह की हेकड़ी निकाल दी है। पहले पेजर्स फटे और अगले ही दिन वॉकी टॉकी बम बन गए। धमाकों की इस एडवांस टेक्नोलॉजी के पीछे सीधे मोसाद का हाथ बताया जा रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि मोसाद ने ये सब किया कैसे। हिजबुल्लाह के संचार तंत्र में सेंधमारी कैसे हुई। हिजबुल्लाह के गढ़ में मोसाद ने कैसे खलबली मचा दी। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने पूरा ऑपरेशन कैसे किया, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ताइवान की इस गोल्ड अपोलो कंपनी का बयान सुनवाते हैं, जिसे हिजबुल्लाह ने 5 महीने पहले पेजर्स का ऑर्डर दिया था। 我金阿波罗来讲的话，在过去3年的部分，有跟 BAC 这个公司建立长期的贴牌的一些授权，它区域有代理合作的关系，也有合作协议的关系，所以基本上来讲的话，我公司的部分来讲，我有 गोल्ड अपोलो कंपनी की तरफ से ये साफ किया गया है कि लेबनान में जो पेजर्स फटे वो उन्होंने नहीं बनाए। ये सभी पेजर्स हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में बने हैं। गोल्ड अपोलो कंपनी की ओर से यह भी कहा गया कि उन्होंने अपने ब्रांड का इस्तेमाल करने का अधिकार बुडापेस्ट में BAC नाम की कंपनी को दिया था। गोल्ड अपोलो की सफाई के बाद पूरा मामला BAC कंपनी के आसपास घूम रहा है। माना जा रहा है कि मोसाद ने यहीं से बड़ा खेल किया। वो खेल क्या था, इसे समझने के लिए पहले BAC को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के बारे में आपको बताते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बुडापेस्ट में BAC का जो पता दस्तावेजों में दर्ज है, वहां उस नाम की कंपनी मौजूद ही नहीं है। आसपास के लोगों ने भी बताया कि उन्होंने कभी इस कंपनी को नहीं देखा। इससे सीधा सवाल उठता है कि अगर कंपनी अपने पते पर मौजूद ही नहीं है, तो हिजबुल्लाह को पेजर्स किसने और कहां से दिए। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस BAC का ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी से करार है, उसकी CEO क्रिस्टियाना बारसोनी ने पेजर्स धमाकों के बाद सफाई दी है। क्रिस्टियाना ने कहा कि जिन पेजर्स में ब्लास्ट हुआ वो उनकी कंपनी BAC ने नहीं बनाए। क्रिस्टियाना की सफाई के बाद पूरे मामले में अब मोसाद के रोल की चर्चा हो रही है। सवाल है कि क्या मोसाद ने शेल कंपनी यानी फर्जी कंपनी के जरिए पेजर्स बनाए और उन्हें बम की तरह तैयार करके हिजबुल्लाह को सप्लाई कर दिए। हालांकि इस मामले में अभी कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन शेल कंपनी वाली थ्योरी से इनकार नहीं किया जा सकता। ये आशंका सिर्फ पेजर्स को लेकर नहीं बल्कि वॉकी टॉकी को लेकर भी है, क्योंकि लेबनान में जिन वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ उनके अंदरूनी पैनल पर आईकॉम और मेड इन जापान लिखा हुआ था। आईकॉम जापान से जुड़ी रेडियो कम्युनिकेशन और टेलीफोन इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी है, जो अपने अलग मॉडलों के लिए जानी जाती है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या लेबनान में जिन वॉकी टॉकी में धमाका हुआ वो जापान की कंपनी ने ही बनाए थे, या फिर इसमें भी कोई खेल है। सवाल उठने की सबसे बड़ी वजह है आईकॉम की ओर से दी गई सफाई। जापानी फर्म ने कहा कि लेबनान में जो वॉकी टॉकी फटे हैं, इसका उत्पादन उसने 2014 में ही बंद कर दिया था। बुडापेस्ट की BAC ने लेबनान में फटे पेजर्स बनाने से इनकार किया है और जापान की कंपनी आईकॉम ने वॉकी टॉकी का प्रोडक्शन ही 1 दशक पहले बंद करने की बात कही है।
इसलिए शेल कंपनी वाली थ्योरी मजबूत लग रही है, लेकिन इसमें भी कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। पूरे मामले में ये आशंका है कि शेल कंपनियों ने हिजबुल्लाह को सीधे तौर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की डिलीवरी नहीं की। उन्होंने बिचौलिए के जरिए पेजर्स और वॉकी टॉकी सप्लाई किए होंगे। अगर ऐसा है तो सवाल यह है कि पूरी चेन में बिचौलियों की संख्या कितनी थी। इसलिए इस बात की भी चर्चा होने लगी है कि क्या बिचौलियों के किसी ग्रुप ने हिजबुल्लाह के साथ खेल किया। क्या किसी बिचौलिए ने रास्ते में पेजर और वॉकी टॉकी जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कंसाइनमेंट में विस्फोट फिट कर दिए। क्या मोसाद ने बनाकर लेबनान को दहलाने का प्लान बनाया। पूरे मामले में अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं और अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, मगर इतना तो साफ है कि मोसाद ने जो भी किया उसने पूरी दुनिया को एक बार फिर हैरान कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। हिजबुल्लाह की चाल का मोसाद ने दिया मुंहतोड़ जवाब। शेल कंपनी से किया धमाकों का प्लान। पेजर्स और वॉकी टॉकी की सप्लाई में बिचौलिया गैंग का क्या खेल। लेबनान में हुए धमाकों की गूंज ने हिजबुल्लाह की हेकड़ी निकाल दी है। पहले पेजर्स फटे और अगले ही दिन वॉकी टॉकी बम बन गए। धमाकों की इस एडवांस टेक्नोलॉजी के पीछे सीधे मोसाद का हाथ बताया जा रहा है। अब सवाल उठ रहे हैं कि मोसाद ने ये सब किया कैसे। हिजबुल्लाह के संचार तंत्र में सेंधमारी कैसे हुई। हिजबुल्लाह के गढ़ में मोसाद ने कैसे खलबली मचा दी। इजराइल की खुफिया एजेंसी ने पूरा ऑपरेशन कैसे किया, ये आपको आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले ताइवान की इस गोल्ड अपोलो कंपनी का बयान सुनवाते हैं, जिसे हिजबुल्लाह ने 5 महीने पहले पेजर्स का ऑर्डर दिया था। 我进阿波罗来讲的话，在过去3年的部分，有跟 BAC 这个公司建立长期的贴牌的一些授权，它区域有代理合作的关系，也有合作协议的关系，所以基本上来讲的话，我公司的部分来讲，我有。 गोल्ड अपोलो कंपनी की तरफ से ये साफ किया गया है कि लेबनान में जो पेजर्स फटे वो उन्होंने नहीं बनाए। ये सभी पेजर्स हंगरी की राजधानी बुडापेस्ट में बने हैं। गोल्ड अपोलो कंपनी की ओर से यह भी कहा गया कि उन्होंने अपने ब्रांड का इस्तेमाल करने का अधिकार बुडापेस्ट में BAC नाम की कंपनी को दिया था। गोल्ड अपोलो की सफाई के बाद पूरा मामला BAC कंपनी के आसपास घूम रहा है। माना जा रहा है कि मोसाद ने यहीं से बड़ा खेल किया। वो खेल क्या था, इसे समझने के लिए पहले BAC को लेकर न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट के बारे में आपको बताते हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक बुडापेस्ट में BAC का जो पता दस्तावेजों में दर्ज है, वहां उस नाम की कंपनी मौजूद ही नहीं है। आसपास के लोगों ने भी बताया कि उन्होंने कभी इस कंपनी को नहीं देखा। इससे सीधा सवाल उठता है कि अगर कंपनी अपने पते पर मौजूद ही नहीं है तो हिजबुल्लाह को पेजर्स किसने और कहां से दिए। चौंकाने वाली बात यह है कि जिस BAC का ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी से करार है, उसकी CEO क्रिस्टियाना बारसोनी ने पेजर्स धमाकों के बाद सफाई दी है। क्रिस्टियाना ने कहा कि जिन पेजर्स में ब्लास्ट हुआ वो उनकी कंपनी BAC ने नहीं बनाए। क्रिस्टियाना की सफाई के बाद पूरे मामले में अब मोसाद के रोल की चर्चा हो रही है। सवाल है कि क्या मोसाद ने शेल कंपनी यानी फर्जी कंपनी के जरिए पेजर्स बनाए और उन्हें बम की तरह तैयार करके हिजबुल्लाह को सप्लाई कर दिए। हालांकि इस मामले में अभी कुछ भी साफ नहीं है, लेकिन शेल कंपनी वाली थ्योरी से इनकार नहीं किया जा सकता। ये आशंका सिर्फ पेजर्स को लेकर नहीं बल्कि वॉकी टॉकी को लेकर भी है, क्योंकि लेबनान में जिन वॉकी टॉकी में ब्लास्ट हुआ उनके अंदरूनी पैनल पर आईकॉम और मेड इन जापान लिखा हुआ था। आईकॉम जापान से जुड़ी रेडियो कम्युनिकेशन और टेलीफोन इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनी है, जो अपने अलग मॉडलों के लिए जानी जाती है। इसलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या लेबनान में जिन वॉकी टॉकी में धमाका हुआ वो जापान की कंपनी ने ही बनाए थे या फिर इसमें भी कोई खेल है।
सवाल उठने की सबसे बड़ी वजह है आईकॉम की ओर से दी गई सफाई। जापानी फर्म ने कहा कि लेबनान में जो वॉकी टॉकी फटे हैं, इसका उत्पादन उसने 2014 में ही बंद कर दिया था। बुडापेस्ट की बीएसई ने लेबनान में फटे पेजर्स बनाने से इनकार किया है और जापान की कंपनी आईकॉम ने वॉकी टॉकी का प्रोडक्शन ही 1 दशक पहले बंद करने की बात कही है। इसलिए शेल कंपनी वाली थ्योरी मजबूत लग रही है, लेकिन इसमें भी कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। पूरे मामले में ये आशंका है कि शेल कंपनियों ने हिजबुल्लाह को सीधे तौर पर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की डिलीवरी नहीं की। उन्होंने बिचौलिए के जरिए पेजर्स और वॉकी टॉकी सप्लाई किए होंगे। अगर ऐसा है तो सवाल यह है कि पूरी चेन में बिचौलियों की संख्या कितनी थी। इसलिए इस बात की भी चर्चा होने लगी है कि क्या बिचौलियों के किसी ग्रुप ने हिजबुल्लाह के साथ खेल किया। क्या किसी बिचौलिए ने रास्ते में पेजर और वॉकी टॉकी जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की कंसाइनमेंट में विस्फोट फिट कर दिए। क्या मोसाद ने बनाकर लेबनान को दहलाने का प्लान बनाया। पूरे मामले में अलग अलग चर्चाएं हो रही हैं और अलग अलग दावे किए जा रहे हैं, मगर इतना तो साफ है कि मोसाद ने जो भी किया उसने पूरी दुनिया को एक बार फिर हैरान कर दिया है। टीम न्यूज़ नेशन। Embrace the power of knowledge at Sanskriti University. Ranked first in most promising university in engineering and management in India. Visit www.sanskriti